अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो है पीएच जो है वो उसमें इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है और पीएच जो होती है आमतौर पर हम किसी भी सॉल्यूशन की उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीएच इंडिकेटर्स होते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम पीएच की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि जो पीएच है ये सॉल्यूशंस के लिए जो है उनकी नेचर को मालूम करने का एक तरीका होता है कि इधर दे रहा एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर और न्यूट्रल, उनकी नेचर क्या है, एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, और उसके लिए डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उन इंडिकेटर्स में से जो पहला इंडिकेटर है जिसको हम आम तौर पर कहते हैं कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, और इंडिकेटर जो हैं वो आम तौर पर ये बताते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसकी पीएच है वो कितनी है। तो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली ये हैं क्या? इंडिकेटर डियर स्टूडेंट्स है क्या कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि ये डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर डिफरेंट जो है वो कलर्स देते हैं, यानी अपने कलर चेंजेस से ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी एग्जैक्ट पीएच क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज आर यूजुअली नोन एज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास ये मौजूद है डियर स्टूडेंट। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर इनकी जो नेचर होती है, इनका जो कलर होता है वो आमतौर पर डिफरेंट होता है और इन्हें हम आमतौर पर इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। अब इंडिकेटर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, 3 एग्जांपल यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। इसमें एक लिटमस इंडिकेटर्स का हमने लिटमस पेपर आपने सुना होगा, एक मिथाइल ऑरेंज जो है वो इंडिकेटर है, और एक फिनोल्फथलीन है जिसको हम आमतौर पर इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लिटमस होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने कलर चेंज करता है, और आमतौर पर अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में जो है वो डालते हैं इस पेपर को, तो ये 1 to 6 pH तक जो है वो अपना कलर आमतौर पर रेड करता है। और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी पीएच जो है वो 8 से 14 तक हो, तो इसका जो कलर होता है वो आमतौर पर ब्लू हो जाता है। तो लिटमस जो है वो ये सिर्फ बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है। ये एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता कि इसकी एग्जैक्ट पीएच कितनी है, लेकिन ये बता देता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि अगर कोई जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल होगा तो उस पर ये अपना कलर चेंज नहीं करता है, ये कलर सिर्फ चेंज करता है एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर या बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा यहां पर इंडिकेटर उसको मिथाइल ऑरेंज कहा जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी जो है ये एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता, ये भी जस्ट इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है उनकी पीएच रेंज कितनी है। पीएच रेंज का मतलब ये होगा कि अगर तो किसी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच 4 से कम है तो ये आपको बता दे, इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और रेड का मतलब ये होगा कि जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन है उसकी पीएच 4 से कम है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ एग्जैक्ट पीएच का पता नहीं चलेगा कि उस सॉल्यूशन की पीएच 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये पता चलेगा कि इसकी 4 से जो है कम रेंज है पीएच की। और अगर जो है वो इसका कलर जो है वो येलो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो 4 से ज्यादा है, और 14 तक कोई भी रेंज हो सकती है, यानी एक वाइड रेंज को इंडिकेट करता है। एग्जैक्ट पीएच जो है वो इसमें भी नहीं पता चलती कि एग्जैक्ट पीएच कितनी है, तो इसको बारक हम कहते हैं कि ये भी एक रेंज के लिए पीएच फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मिथाइल ऑरेंज कहा जाता है। फिर हमारे पास एक और इंडिकेटर है, उसका काम जो है वो भी एक रेंज बताना होता है और एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं बताता, और इसको हम फिनोल्फथलीन कहते हैं। अब फिनोल्फथलीन जो है ये आमतौर पर जो है वो एक क्या करता है कि अगर तो ये कलरलेस रहता है, यानी ये 9 pH तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की पीएच के सॉल्यूशंस के अंदर अगर इसको डिप किया जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा। अगर आप कलरलेस है तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी पीएच 9 से कम है, यानी इसने एग्जैक्ट पीएच फिर इसने भी नहीं बतानी, ये भी रेंज में है।
तो ये बताएगा कि जो इसकी पीएच है वो 9 से कम है। लेकिन अगर ये अपना कलर चेंज करके रेड कर लेता है तो फिर एक नई रेंज बता देगा कि आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है इसकी पीएच 9 से ज्यादा है, 14 तक है और 9 से ज्यादा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहां पर भी पता नहीं चलती है। बरकैफ ये एक नेचर किसी हद तक बताने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के जो इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अपने कलर्स जो है वो चेंज करके बताते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन है उसकी पीएच रेंज कितनी है, ऐसे जो है वो आमतौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। अब अगला सवाल ये है डियर स्टूडेंट, ये तो इंडिकेटर हमारे पास हो गए और मैंने आपको बता दिया कि इनकी रेंज कितनी होती है आमतौर पर। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि हम अगर एग्जैक्ट पीएच मालूम करना चाहते हैं तो उस एग्जैक्ट पीएच को मालूम करने का तरीका क्या है। तो मेजरिंग पीएच की पैमाइश करना, आमतौर पर हम दो तरीकों से जो है वो पीएच की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि हम पीएच मीटर को यूज करते हैं। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये हर जो पीएच वैल्यू होती है 1 है 2 है 3 है उस पे ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स शो करके ये बताते हैं कि आपके पास जो ये वाला सॉल्यूशन है इसकी एग्जैक्ट पीएच कितनी है। तो इनका काम जो होता है वो कलर हर पीएच पे डिफरेंट कलर देना होता है। और दूसरा ये करते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स की मदद से बताते हैं कि आप इस सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच क्या होगी। और आमतौर पर इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो पीएच पेपर है। पीएच पेपर जो होता है ये आमतौर पर यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब पीएच पेपर के जरिए कैसे जो है वो आमतौर पर पैमाइश की जा सकती है उसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने पीएच पेपर लेना है जो आमतौर पर जो है वो येलो कलर का होता है। आपने उसको क्या करना है, जिस सॉल्यूशन की भी आपने पीएच मालूम करनी है उस सॉल्यूशन के अंदर आपने उसको डिप करना है। डिप करने के बाद उस पीएच का कलर जो है वो चेंज होगा। फिर आपके पास एक कलर चार्ट होता है। आप क्या करते हैं, उस कलर चार्ट के साथ उस कलर को जाके मैच करते हैं और मैच करने के बाद जिस कलर के साथ वो मैच करे उसके साथ ही एक पीएच वैल्यू दी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सॉल्यूशन आपके पास है उसकी पीएच की ये एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू है। तो मतलब ये है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करके कलर्स को मैच करके एक दूसरे के साथ कलर चार्ट के साथ और पीएच जो पेपर का कलर आएगा उसके साथ आपने उनको मैच करना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है। इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आपको मैचिंग करना पड़ती है। इसका डिसएडवांटेज भी है कि मैचिंग करना पड़ती है। मैचिंग में बाज जो बच्चे होते हैं डेफिनेटली उनका इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जब वो मैचिंग करते हैं तो वो दो जो पीएच वैल्यूज जो दाएं बाएं मौजूद होती हैं उनके साथ भी कलर किसी हद तक मैच कर रहे होते हैं, किसी हद तक, पूरा एग्जैक्ट नहीं करता, लेकिन वो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किसके साथ मैच किया जाए। तो वहां पर जाके वो पीएच बताते हुए थोड़ा सा उनमें गलती हो जाती है। लेकिन ये है कि इससे कमो बेश आप सही पीएच वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट पीएच वैल्यू है तो उसका तरीका ये है कि आप पीएच मीटर यूज करें। पीएच मीटर क्या है, पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर जो है वो यहां पर आपको दिखाया हुआ है, आपको यहां वीडियो भी साथ नजर आ रही होगी। तो पीएच मीटर जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके साथ एक मीटर लगा होता है। और अब आपने बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि जो मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर, वो मीटर दो तरह के यूज होते हैं। एक डिजिटल मीटर होता है जिसमें नंबर्स आ जाते होते हैं और एक जो है वो जो एनालॉग है वो होता है जिसके अंदर जो है वो आपको एक जो नीडल है, सुई है, वो जो है वो उसके अंदर घूमती नजर आएगी। तो आप यहां पर क्या करना है, अपने बहुत सिंपल है कि वो जो रॉड लगा होगा उस पीएच मीटर के साथ उसको अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। जैसे हम आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो है वो एक सेंसर होता है जिससे टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ पर पेशानी पे लगा के उसको सामने ला के वो सेंसर के जरिए जब सामने लाते हैं सेंसर को, तो सेंसर एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर बता देता है। या ये शुगर टेस्ट करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मीटर यूज किए जाते हैं, उनको जो है वो जब उनके ऊपर ब्लड डाला जाता है तो अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, शुगर का लेवल बता देते हैं। तो इसलिए इसी तरह जब आप इन पीएच मीटर को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो जो रॉड होगा वो डिटेक्ट
कर लेगा, उसके अंदर सेंसर होता है और वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो है वो इस सोल्यूशन की पीएच कितनी है। वो पीएच जो है वो क्या होती है, वो आपको वहां पर डिजिटल फॉर्म में जो है वो मीटर के अंदर नजर आ जाती है और आप उसको जो है वो निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है किसी भी सोल्यूशन की पीएच निकालने का, और इससे जो पीएच निकाली जाती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। वजह ये होता है कि इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है। आप डिप करेंगे उस सोल्यूशन के अंदर उस रॉड को, और जो ही आप डिप करेंगे आपके पास जो है पीएच वैल्यू जो है वो एनालॉग में या डिजिटल फॉर्म में जो आपके पास आ जाएगी और आप उसको जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही रिलायबल मेथड है, और पहले मेथड की निस्बत, क्योंकि पहले में मैंने बताया कि कंपैरिजन करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना पड़ता, इस वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है आमतौर पर पीएच मालूम करने का। तो यूं स्टूडेंट, अब हमने ये देख लिया, अगर हम समरी बनाए अपने इस आज के लेक्चर की तो बहुत सिंपल है कि इंडिकेटर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट है पीएच वैल्यूज पर डिफरेंट कलर्स जो है वो देते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लिटमस पेपर है, इसके साथ हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, और उसके साथ हमारे पास जो फिनोल्फ्थलीन है। लिटमस जो होता है ये 1 to 6 तक रेड कलर देता है और 8 to 14 तक ये ब्लू कलर देता है, जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है ये 4 तक जो है वो आमतौर पर इसका कलर रेड होता है, और 4 के बाद जो है वो ये क्या करती है, अपना कलर चेंज करके येलो फॉर्म में चले जाती है। जबकि फिनोल्फ्थलीन जो है ये 9 pH तक जो है वो कलरलेस है, और 9 के बाद जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज होके रेड हो जाता है। और जहां तक इनकी पुमैश की बात है तो पीएच जो है वो दो तरह से मेजर करते हैं। हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो कि मिक्सचर की फॉर्म में यूज होते हैं। डिफरेंट है पीएच वैल्यूज पे इनके कलर डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पीएच पेपर है। उसका तरीका भी मैंने आपको समझाया कि पीएच पेपर जो है उसके जरिए हम कैसे आमतौर पर पीएच निकाल सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो तरीका है जो ज्यादा रिलायबल है, जो ज्यादा एक्यूरेट है, वो पीएच मीटर है। पीएच मीटर के जरिए क्या करते हैं कि हम रॉड को डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर, और सोल्यूशन के अंदर जब हम डिप करते हैं तो उसके बाद उस सोल्यूशन की जो पीएच है वो डिजिटल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाती है और आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये ज्यादा मैंने कहा रिलायबल मेथड होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर इसमें से कि हम पीएच मीटर के जरिए या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के जरिए कैसे पीएच मालूम करते हैं, या फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछता होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं या इंडिकेटर सिंपली क्या होता है, और फिर वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि रेड लिटमस पेपर के कलर कहां कैसे चेंज होते हैं, और इसी तरह मिथाइल ऑरेंज के कलर की रेंज क्या होती है, और इसी तरह जो है वो हमारे पास फिनोल्फ्थलीन है उसके कलर की रेंज क्या होती है। ये हम यानी इस मेथड से जो है वो एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आपको डियर स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता होता है इंडिकेटर्स एंड मेजरमेंट ऑफ पीएच को हम कैसे आमतौर पर प्रमाश कर सकते हैं। तो ये इजी टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स हल करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि आमतौर पर हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की जो पीएच है वो कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स हैं, और उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।